So, top level as of now of Uttarakhand, double crown director. कुछ सुनना है? नहीं, मैम बुके भी इधर दीजिए। As usual, मैं हर बार वही करता हूँ और इस बार फिर वही करूँगा। And I hope you will not mind. कर ही नहीं सकती है, घरवाली की बात है, माइंड करके तो दिखाएं। मैम, your journey with prestige and a message that you want to give. गुड मॉर्निंग। मेरा नाम पूनम शर्मा है और बेसिकली हम लोग अम्बाला से हैं और आज बहुत ही मज़ा आ रहा है इस अचीवमेंट पे और अपने साथियों के अचीवमेंट्स पे बहुत मज़ा आ रहा है। और जब हम लोग ने इसको स्टार्ट किया था 3 साल पहले तो ये कुछ नहीं था, बहुत ज़्यादा डाउन में थे, कुछ सोचा नहीं था कि वेस्टीज में कुछ हो जाएगा, लेकिन जब इसका प्लान दिखाया गया तो हमारी गर्दन नाम में थी, हमने मना कर दिया था। लेकिन बाद में हमने ये सोचा कि कुछ तो करना है तो क्यों ना कुछ किया जाए, और नेटवर्क मार्केटिंग का थोड़ा सा एक्सपीरियंस था और हमने इसे फिर से स्टार्ट किया। और जब स्टार्ट किया तो फिर पीछे मुड़ के नहीं देखा। और पहले महीने का जो चेक था वो 6,000 का बना था। उसके बाद चेक धीरे 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 बढ़ते गए। जब वो चेक बढ़ते गए तो एक दिल का जो अंदर का विश्वास था वो भी ऐसे होता गया, अप होता गया, और हमें लगा कि इससे बढ़िया प्लेटफॉर्म ज़िंदगी में नहीं हो सकता, क्योंकि हम लोगों ने जॉब किया, बिजनेस किया, सब कुछ किया, लेकिन वहाँ पे हमेशा अप डाउन ही देखा। क्योंकि जब बिजनेस करते हैं कभी सीजन अप, कभी सीजन डाउन, कभी अप, कभी डाउन, ऐसा ही होता है। तो हमारे साथ भी ऐसा ही होता था। तो हम लोगों ने जब वेस्टेज शुरू किया और जब पैसा आना शुरू हुआ तो बहुत ही मज़ा आना शुरू हुआ। जो ज़िंदगी के चैलेंज थे ना वो सब ख़त्म होने शुरू हो गए। और यहाँ पे मैं आप लोगों से सिर्फ एक ही चीज़ कह सकती हूँ कि आप अगर इस हॉल में हैं और आपने स्टार्ट कर दिया है, या आपको कोई पकड़ के यहाँ ज़बरदस्ती ले आया है, या किसी ने जब बिना बताए आपको यहाँ बुला लिया है, तो आपके लिए ऊपर वाले का ये एक मैसेज है, ये आपके सिर के ऊपर हाथ है कि इसे हमारी तरह ना मत कीजिएगा, क्योंकि हम तो लेट हुए, आप लेट मत होना। मेरी आपसे ये रिक्वेस्ट है। और मैं एक चीज़ और बताऊँ, हमारी पूरी फैमिली इसमें इन्वॉल्व है। मैं और मेरे हस्बैंड तो करते ही थे, मेरा बेटा भी इसी में है, मेरा बेटा मर्चेंट नेवी में था, और हम जब वो फर्स्ट टाइम सेलिंग पे गया तो हमने उसे, चला गया वो, सेकेंड टाइम जब वो मुंबई चला गया तो हमने उसे वापस बुलाया। हमने कहा तू जो मर्चेंट नेवी से 5 साल में कमाएगा वो हम तुझे 1 साल में ही अचीव करवा देंगे। मेरी बेटी है छोटी, उसको 12th करने के बाद, 12th उसका अभी हुआ, और उसको हमने डाइटिशियन एंड न्यूट्रिशन के कोर्स में डाल दिया, क्योंकि हमारा जो बिज़नेस है वो हेल्थ से रिलेटेड है। तो हमने कहा कि पूरी फैमिली हमारी इसी में इन्वॉल्व होगी, क्योंकि यहाँ पे एक ब्राइट फ्यूचर है, करियर है, एज ए करियर हम लोग इसको ले सकते हैं। हमें पैसा चाहिए था, पैसा मिला। हमें गाड़ी चाहिए थी, गाड़ी मिली। हमें घर चाहिए था, घर के लोन की किस्तें मिल रही हैं। हमें फॉरेन ट्रिप चाहिए थे, पीछे हम लोग फॉरेन ट्रिप होके आए, अब आगे स्टार क्रूज में जा रहे हैं। तो बहुत सारे लोग, हमारी टीम के बहुत सारे लोग हमारे साथ जा रहे हैं। आप भी रेडी हैं? बस हम सब ने यहाँ से पूरा का पूरा फ्लाइट जो है देहरादून वालों से भरा होगा। और मैं लेडीज़ से ये कहना चाहूँगी कि लेडीज़ बहुत कुछ कर सकती हैं। लेडीज़ के लिए ये प्लेटफॉर्म, नेटवर्क मार्केटिंग में भी वेस्टीज, इससे बेस्ट प्लेटफॉर्म कहीं नहीं मिलेगा। यहाँ रिगार्ड मिलता है, रिस्पेक्ट मिलती है, पैसा मिलता है, अपने जो हम लोग होते हैं उनको दिखा सकते हैं कि हम भी कुछ कर सकते हैं। तो यहाँ पे लेडीज़ के लिए इससे बेस्ट प्लेटफॉर्म नहीं है। हाँ, लेडीज़ को थोड़ा टाइम लगता है, लेकिन वो कर जाती है, क्योंकि उनसे अच्छा एडिफायर कोई नहीं होता है।
जेंट्स भी नहीं होते हैं। तो लेडीज़ यहाँ पे बहुत अच्छा कर सकती है, बस लेडीज़ ने अपने माइंड को क्या करना है, ऊपर उठा के रखना है। ठीक है जी। और हमारे घर में होता क्या है कि जब मैं कोई प्रोस्पेक्टिंग करती हूँ, किसी से मिलती हूँ, तो मैं घर में बताती हूँ मैं इससे मिल के आई, और बेटे को जब मैं बताती हूँ ना तो बोलता है मम्मी, उससे पहले वो क्या करता है, उसको फ़ोन कर देता है। और होता क्या है, मेरा प्रोस्पेक्ट को वो ज्वाइन करा देता है। ये हमारे घर में एक बड़ी प्रॉब्लम हो गई है। तो मैं उसे बोलती हूँ कि आगे से तुझे मैंने अपने किसी भी प्रोस्पेक्ट के बारे में नहीं बताना है। और अभी मैं अपने बेटे को ही बुलाऊंगी। मैं बुलाना चाहूँगी अभिनव शर्मा को। थोड़ा सा अपने बारे में वो बताएंगे। फ्रेंड्स, सिर्फ हमें यहाँ तक पहुँचने में हमें सिर्फ क्या चेंज करना पड़ा, सिर्फ हमें चेंज करना पड़ा, थोड़ा सा अपने आप को अपडेट करना पड़ा, थोड़ा सा, बहुत ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा अपने जो एरिया को उसको थोड़ा बढ़ाना पड़ा, उसके बारे में सोचना पड़ा, लेवल के बारे में सोचना पड़ा। और जैसे ही हम 2-3 महीने से सोच रहे थे डीसीडी करना है, डीसीडीज करना है, डीसीडी, लेकिन वो सेट नहीं हो पा रहा था। लेकिन जैसे ही हमने सोचा कि हमने जुलाई में डीसीडी करना है, बस वो ऊपर वाले ने सारी एनवायरनमेंट बना दिया और हम लोग उस लेवल पे आ गए। इसलिए आप सोचिए, बड़े से बड़ा सोचिए। अभी एक सर ने यहाँ पे बोला था मैं 10,000 के लिए सोचता था, लेकिन मेरी अपलाइन ने क्या बोला, 1 लाख के लिए सोचिए। ये बिजनेस 10,000, 5,000, 15,000 के लिए नहीं है। ये बिजनेस ऊंचा सोचने के लिए कि आपको 1 लाख, आपको गाड़ियाँ, आपको बंगले, आपको सब कुछ यहीं से मिल सकता है और आप लोग ले सकते हैं। क्योंकि हम लोग ऐसी जगह से उठ के आए हैं, हम लोग तो गाँव के रहने वाले हैं। हम लोग अम्बाला से यहाँ शिफ्ट हुए थे तो हमारा कोई जान पहचान का नहीं था, लेकिन आज इतनी बड़ी टीम है, इतने अच्छे अच्छे लोग हैं, इतने प्यारे प्यारे लोग हैं, और जो लीडर्स वो आगे बढ़ते जा रहे हैं। और हमें इतनी खुशी होती है जब उनके घर में चेक आने शुरू होते हैं, पैसा आना शुरू होता है, तो बहुत ही खुशी होती है। एक अंदर से बहुत दिल खुश होता है कि हमारी वजह से कोई आगे बढ़ रहा है। तो मैं अभी दूंगी अपने बेटे को, जो अपने बारे में थोड़ा कुछ बताएंगे। Thank you so much. Good morning, Westies. Good morning. नाम अभिनव शर्मा, और जैसे कि बताया मर्चेंट नेवी में हूँ अभी भी, और मुंबई जा रखा था। लास्ट ईयर तो मैं जहाज पे ही था, शिप पे जा रखा था मैं। 10 महीने लगा के आया, बट अभी फिर से चला गया था मुंबई, और ये फरवरी की बात है ये। और वहीं पे जाके जो है फादर ने बोला यार वापस आ, तो इधर लगो मेरे साथ, क्योंकि तू वहां पे जाएगा तो मेरे को अभी वैसे 50-60,000 मेरे को अभी मिल रहा था, और मेरे लिए वो अकेले के लिए बहुत था। अनमेरिड हूँ मैं, मेरे लिए बहुत था, क्योंकि लास्ट टाइम जब मैं गया था तो 12 से 15 कंट्री में घूम के आ गया था, और मेरे लिए अभी भी घूमने को मिलता, बट फिर भी मेरे को काम के थ्रू मैं वहां पे काम करते हुए मैं वहां पे जाता। मेरे को पता है कैसा काम था वहां पे, राइट। और अभी जो है वापस बुलाया, अभी मार्च से मैं यहाँ पे रेगुलर कर रहा हूँ। अभी अपने लेवल पे काम कर रहा हूँ मैं यहाँ पे, और 6 महीने का मेरे को अभी टारगेट है कि 6 महीने में मैं भी क्राउन अलग से जा रहा हूँ, तो मेरा टारगेट है ये। और ये डंडील है, ये तो मैं करके दिखाऊंगा। और अभी मतलब यहाँ पे गाड़ियाँ मिलेगी, सब कुछ इंजॉय वगैरह। अभी स्टार क्रूज ट्रिप जा रहे हैं, वहाँ पे भी जाना है साथ में, और इंजॉय करने का बिजनेस है। थैंक यू सो मच। गुड मॉर्निंग। एक बार आप अपने लिए क्लैपिंग करो, जबरदस्त अपने लिए क्लैपिंग करो। क्योंकि आप बेस्ट ऑफ द बेस्ट कंट्री में आ चुके हैं, आप बेस्ट ऑफ द बेस्ट फंक्शन देख रहे हैं, और इस कॉर्पोरेशन के अंदर हर किसी की जिंदगी बन जाएगी। बेस्ट ऑफ द बेस्ट स्टेट उत्तराखंड, बेस्ट ऑफ द बेस्ट सिटी देहरादून, बेस्ट ऑफ द बेस्ट यहाँ पे पब्लिक, कर्मठ लोग और विजनरी लोग, और उस समय में बेस्ट ऑफ द बेस्ट वेस्टीज बिजनेस। मेरा नाम नितिन शर्मा है। जैसा कि मैडम ने बताया कि पहले अम्बाला का रहने वाले थे, पर अभी तो 10-15 साल हो गए यहीं के हो गए। गांव के रहने वाले
पहले बीकॉम की, एमकॉम की, सीए कर रहा था मैं। फिर मेरा सप्लाई का काम शुरू हो गया। जब सप्लाई का वही अपना आर्मी को सप्लाई का काम जब शुरू हुआ तो मेरे घर में पैसा पूसा थोड़ा आने लग गया। अगर मैं बैकग्राउंड बताऊं तो मैं ऐसे घर से हूं जहां पे फर्श भी नहीं थे, कारे कोठियां तो दूर की बात थी, जहां पे चार दीवारी भी नहीं थी, और चार दीवारी के नाम पे हम लकड़ी के वो लकड़ी रखा करते थे। बहुत ही नॉर्मल घर। और जिंदगी की जो शुरुआत हुई, पहली जो नौकरी मिली 800 रुपए महीना। मैं ड्रीमर रहा हूं शुरू से। माइंड के अंदर कभी भी छोटी सोच नहीं रखी। कभी भी किसी जगह पे अगर देखा तो टॉप लेवल देखा कि इसको अचीव करना है बस। क्योंकि मुझे यह पता है कि जब आप टॉप लेवल पे देखते हो तो बीच वाला तो सब कुछ अचीवमेंट हो जाती है। गलती कहां होती है? जब हम नीचे देखते हैं। काम शुरू किया जिंदगी में 800 रुपए महीना। आस्ता 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 किसी सप्लायर ने देख लिया, उसने देखा कि बंदा काम करने वाला है, उसने काम पे लगा दिया। फिर कमीशन एजेंट बन गए, घर में पैसा फूसा आना शुरू हो गया, घर में फर्श पड़ गए, घर में हमारे भी वाश बेसन हमने भी देख लिए, टूटियां शुंटियां लग गई। और उसके बाद क्योंकि मेरा अंबाला का रहने वाला और ससुराल मेरे हरिद्वार में है, तो हम हमेशा मसूरी से होके जाया करते थे। देहरादून फिर मसूरी रहते थे, फिर जाते थे। तो देहरादून अच्छा लगा, पता नहीं क्यों यहाँ पे आ गए, आज तक मुझे समझ नहीं आया। अचानक इट इज ए गॉड प्लान। यहाँ पे आ गए और यहाँ पे हमें किसी ने इंटरनेशनल कंपनी में डाल दिया, गौरव की कंपनी में। आप समझ गए? 4400 की किट। हंस रहे हैं लोग, इनको पता है। गौरव की कंपनी में चले गए, काम करना शुरू किया। देखा हमेशा टॉप लेवल है कि टॉप पे जाना चाहे कुछ भी करना पड़ जाए, क्योंकि अगर तो जिंदगी में पंगा लो मत, अगर लो तो टॉप पे जाओ बस, बीच में कुछ नहीं, बीच में कुछ नहीं। काम करना शुरू किया, 2-3 साल लगाए उसमें, और यहां पे हम लोग टॉप अचीवर बन गए, जहां पे हमें स्विट्जरलैंड, ऑस्ट्रेलिया, थाईलैंड ऐसे घूमने फिरने का मौका मिल गया। अच्छी इनकम आने शुरू हो गई, बहुत अच्छा सेटअप हो गए, अच्छी इनकम, अच्छा नेम फेम, सब कुछ बनना शुरू हो गया। पर इतने में हमारे किसी खास दोस्त ने कुछ पॉलिटिक्स खेल दी। कुछ ऐसा हुआ जिंदगी में, उस जगह से हम लोग दोबारा गिर गए, नीचे आ गए। उस टाइम तक हम घर बना चुके थे, कार ले चुके थे, सब कुछ रहन सहन ठीक हो गया था, सेटअप हो चुका था जिंदगी। पर जब नीचे गिरे तो धरती में नहीं भी गिरे, बल्कि धरती के अंदर चले गए। घर बिकाऊ हो गया, कार बिकाऊ हो गई। 30-30 रुपए, 40-40 रुपए जो टोल पोस्ट लगता है उसके लिए भी दिक्कत आ गई। बहुत तहस नहस हो गई। ये भी कोई बड़ा चैलेंज नहीं था, पर होता क्या है, जब आप जितनी ऊंचाई से गिरते हो उतना ज्यादा दर्द होता है। और जब मैं गिरा तो उससे भी बड़ा चैलेंज ये आ गया कि मैं मेंटली अपसेट हो गया। सोच सोच के मेंटली अपसेट हो गया, क्योंकि कभी ऐसा चैलेंज नहीं देखा था जिंदगी में। मेंटली अपसेट हो गया, 3 साल मेंटली अपसेट, कुछ पता नहीं, घर में सिर्फ रोना धोना। इवन मेरी बेटी छोटी होती थी उस टाइम, मैं बेटी को बोलता था कि बेटी तू ही पाठ पूजा कर लिया कर, शायद ऊपर वाला तेरी बात ही सुन ले तो हमें कोई रास्ता दिखा दे। ये दिन सिर्फ नेगेटिव माहौल, गेट से बाहर भी जाना बंद, सब दरवाजे बंद। और इतने में हमें मोहित जी ने रमेश पुन्हानी जी को मिलवा दिया। पुन्हानी जी को मिलवा दिया, और पुन्हानी जी ने बोला, पुन्हानी जी को सब कुछ मोहित जी ने बता दिया कि ऐसे ऐसे चैलेंज है, बहुत बड़े बड़े चैलेंज है। पुन्हानी जी ने बोला कि विपिन देख, ये मोटा काम है, लीगल काम है, ईमानदारी का काम है, जिंदगी में जीतने वाला काम है। अगर तू 6 महीने यहाँ पे लगा देगा तो सारे चैलेंज तू जो है रोड पे लेके आ जाएगा, सब कुछ ट्रैक पे आ जाएगा, काम तेरा। क्योंकि मैं एक ट्रेडिशनल बिजनेसमैन रहा हूं, तो मुझे एक ही शब्द समझ में आया कि मोटा काम है। कितने लोगों को समझ आता है मोटा काम? आता है समझ? कहते मोटा काम है। मैंने कहा मोटा काम है? कहते हाँ जी।
मैं क्या आप करते हो? कहते मैं करता हूं। मैं क्या आपको मोटी इनकम आती होगी? कहते आती है। मैं कितनी इनकम आती है? कहते 14 लाख रुपए महीना। मैंने कहा झूठ, 14 लाख रुपए महीना? मैं ऐसी कंपनी से आया हूं जहां पे बड़ी बड़ी बातें करते थे। मैंने तो कभी किसी का देखा नहीं, चेक भी नहीं दिखाते थे। और मैंने पुनानी जी को 1 by 1 बैठ के वो समझाया। मैं कहा सर बाई चांस आपने झूठ बोल दिया, बाई चांस हवा मार दी, क्योंकि मार देते हैं ना लोग, बाई चांस हवा मार दी तो ठीक ठीक लगा लो। अभी तो मैं और आप ही तो बात कर रहे हैं। 14 की जगह अगर 1.5 लाख है, 2 लाख है, तो बता दो क्या फर्क पड़ रहा है। मैंने बहुत मनाने की कोशिश की पर ये नहीं माने। ये कहते नहीं 14 लाख है। तो मैं क्या बात अब सुनो, मैं करता था सीए। अगर आपको 14 लाख रुपए महीना आता है तो आपका टीडीएस तो जरूर कटता होगा, और मुझे अगर आप टीडीएस दिखा दोगे तो मुझे विश्वास हो जाएगा, तब मैं इसके बारे में सोचूंगा कि ये काम चलेगा कि नहीं। मैंने कहा अभी भी मान लो कि झूठ बोलते तो थोड़ा सा मैं ठीक कर लो। कहते नहीं 14 लाख आते हैं। मैं कहा यार बड़े जिद्दी बंदे हैं। तो मैं भी जिद्दी, और इन्होंने क्या किया, 15-20 मिनट लगे और सीए से टीडीएस रिपोर्ट मुझे व्हाट्सएप पे दिखाई, और पिछले 3 महीने की इनकम 42 लाख को क्रॉस कर रही थी, और एवरेज इनकम 14 लाख को क्रॉस कर रही थी। और मेरे अंदर जो, क्योंकि मेंटली तो था ही मैं अपसेट, ये जो माइंड के अंदर जो माइंड होता है उसने बोल दिया कि विपिन शर्मा तुझे ये 14 लाख का 10% भी आ गया ना तो तेरे बालों का स्टाइल चेंज हो जाएगा, तेरा लाइफ स्टाइल चेंज हो जाएगा, तेरा कुर्ता पजामा चेंज हो जाएगा, तू दोबारा राजा बन जाएगा। तो इनकी बात सुन ले। मैंने इनकी बात सुन ली, मैंने इनकी बात सुनी, साइन किया, काम करना शुरू किया, काम करना शुरू किया। मुझे मोहित जी ने बोला कि अपने घर में एक ऐसा करते हैं कि सेशन करवाते हैं। मैं कहा ठीक है जी, कितने लोगों को बुलाओगे? मैं कहा मैं तो जिसको बुलाऊंगा सब आ जाएंगे, क्योंकि सारे तो मेरे जानकार, आगे पीछे इतनी दोस्ती यारी हो चुकी थी। मैं शोरूम करता था, बहुत लोग जानकार थे, और जहां मैं रहता था मेरा नेचर अच्छा है, मिलता रहता हूं सभी को। कहते आ जाएंगे 10-15 लोग। मैं क्या आ जाएंगे। मैंने बुलाया सर कुछ लोगों को, आगे पीछे से बहुत लोगों को बुलाया। 5 बजे का टाइम रखा, 4 बजे मैं तैयार हो गया, फर्स्ट क्लास शूज पॉलिश करके, फर्स्ट क्लास तैयार हो गया कि लोग आएंगे, प्लान दिखाया जाएगा, वो ज्वाइन करेंगे और मैं काम चला जाऊंगा। 4 बज गए, 4:15 बज गए, 4:30 बज गए, 4:45 हो गए। मैंने कुर्सियां फिर सेट की, 5 बज गए भाई साहब, 5:15 हो गए, 5:30 हो गए, एक कलमुआ नहीं आया, एक बंदा नहीं आया भाई साहब। मैंने कहा ये क्या हुआ, ये क्या हुआ, एक भी नहीं आ रहा यहां। तो मैंने वाइफ को बोला, मैं क्या ऐसा है, 1 हफ्ते तक हमने चुप रहना है, किसी को कुछ नहीं बोलेंगे कि हम क्या करते हैं। 1 हफ्ता 10 दिन हम चुप रहे। 10 दिन के बाद मैंने मैडम को बोला कि मैडम ऐसे कर, वो गांव वाला देसी तरीका ही चलेगा यहां, तो यहां वो अंग्रेजी तरीका नहीं चलेगा। कहते क्या करना पड़ेगा। मैं कहा 2 किलो पकोड़े बनाओ घर में। इसको मैंने बोला 2 किलो पकोड़े बनाओ। 2 किलो पकोड़े बनाए। मैंने अपने जितने जानकार थे सबको बोला भाई शाम को चाय और पकोड़े का प्रोग्राम है, घर पे आ जाओ। लोग 40-50 लोग आ गए भाई सब, बस 40-50 लोग आ गए। मुझे आके बोलते हैं क्या कोई बर्थडे है? मैं कहना क्या कोई वेडिंग एनिवर्सरी है? मैं कहना। कहते क्या है? मैं क्या एक बिजनेस स्टार्ट किया है जिसमें जबरदस्त फ्यूचर बनेगा। मैं आपको कुछ डेमो दिखाता हूं, आपको दिखाऊंगा तो आपको अच्छा लगे तो वेलकम, नहीं तो हम दोस्त यार तो हैं ही। भाई सब हमने कुछ डेमो कुछ बातचीत की, पता नहीं क्या किया, 10-15 लोग ज्वाइन हो गए। ये था मेरी शुरुआत। भाई साहब आपके होम सेशन में लोग आते हैं, अरे पकोड़े बना लो ना, अरे पकोड़े बना के बुलाओ, लोग आते हैं, वो दोस्ती आ रहे हैं। काम शुरू किया, पहले महीने में 6,000, फिर 19,000, फिर 39,000, फिर 56,000, फिर 1 लाख, 1,07,000, चौथे महीने में 56,000, छठे महीने में 1,07,000, चौथे महीने में हम लोग डायमंड, छठे महीने में क्राउन, और 8वें या 9वें महीने में यूसीडी, और अभी डीयूसीडी। चलो ये बोल दिया, अगले वेस्टीज अवार्ड फंक्शन में डीयूसीडी। आज निकल गया, ये आज निकल गया। सर क्यों नहीं हो सकता? हमें जिंदगी में एक कंपनी मिल चुकी है जिसमें हम टॉप लेवल पे जा सकते हैं।
आज तक कोई ऐसी चीज नहीं मिली थी। अगर हम मेरे मिल चुके हैं तो आप भी वही फंक्शन अटेंड कर रहे हो और आप भी जा सकते हो। आप क्यों नहीं जा सकते मुझे ये बताइए। फ्यूचर बहुत ब्राइट है। मैं कई बार इस प्लान के बारे में सोचता हूं। मेरे से लोग पूछते हैं क्राउन के बारे में बात क्यों करते हैं। मैं कहता हूं क्राउन के बारे में पता क्यों बात करते हैं। जिंदगी भर के लिए कार की किस्तें, जिंदगी भर के लिए घर की किस्तें, जिंदगी भर के लिए हर 6 महीने में फॉरेन ट्रिप, और जब दादा परदादा बनेंगे, पोते पड़पोते होंगे, उनके लिए भी कार की किस्तें, घर की किस्तें शुरू हो जाती है। भाई साहब क्यों नहीं करना चाहिए मुझे बताइए। और कोई भी आदमी, मैं विश्वास करता हूं 4 महीने या 6 महीने के अंदर कोई भी आदमी क्राउन जा सकता है, अगर वो दिल से काम कर ले, अगर वो अपलाइन की बात मान ले। जितने ये लीडर बैठे अगर इनकी बात इन बिन मान ले, जैसे जैसे ये टीच करते हैं, क्यों नहीं जा सकते। अगर इतने लोग जा सकते हैं, इतनी सक्सेस स्टोरी जहां पे सुनी है, तो आप क्यों नहीं जा सकते। सोचिए क्राउन के बारे में, अपने अपलाइन से पूछिए, हो जाएगा। मैं यहां पे एक कमिटमेंट करना चाहूंगा, 1 साल के अंदर कम से कम 20 क्राउन के साथ यहां पे स्टेज पे आने वाले हैं हम लोग। डन डील। लोग तैयार हो चुके हैं, लोग तैयार हो चुके हैं, लोगों ने डेटे फिक्स कर दिए हैं, लोगों ने डेटे फिक्स कर दिए हैं। और 1 साल के अंदर हम लोग एक फंक्शन करने जा रहे हैं परेड ग्राउंड में, और क्राउन एंड अबव हमारे सेलिब्रेट होंगे, और हेलीकॉप्टर से हम अपने एक एक क्राउन को उस जगह पे सेलिब्रेट यस करेंगे। क्यों नहीं कर सकते मुझे बताइए, क्यों नहीं कर सकते। सर आप छोटा मत सोचिए, आप सफल हो सकते हैं। आप 10-15 हजार के लायक नहीं, आप लाखों की इनकम जनरेट कर सकते हैं। ये एक ऐसी कारपोरेशन है जिसमें गरीब से गरीब, अमीर से अमीर, पढ़ा लिखा, अनपढ़, कोई भी आदमी यहाँ पे सफल हो सकता है। सिर्फ ठानने की जरूरत है, सिर्फ आपको ठानने की जरूरत है बस। कितने लोग कमिटमेंट कर सकते हैं कि अगले साल जो वेस्टीज अवार्ड फंक्शन होगा, क्योंकि मैं आपको एज ए लीडर की तरफ से कमिटमेंट करता हूं, 4 से 6 महीने के अंदर एक नया बंदा भी क्राउन जा सकता है। कितने लोग ये सोच सकते हैं कि अगला वेस्टीज अवार्ड फंक्शन होगा तो आप ऐसे क्राउन आएंगे। अपनी जगह पे खड़े होकर बताइए, यस खड़े हो जाइए, यस ठीक है बताइए। अगले वेस्टीज अवार्ड फंक्शन में सभी लोग जाकर क्राउन होकर आएंगे। डंडी रहे, डंडी रहे। आप क्राउन जा सकते हैं, आप क्राउन जा सकते हैं, आप सफल हो सकते हैं। यू आर द बेस्ट, और दिस इज द बेस्ट ऑफ द बेस्ट ऑफ द बेस्ट ऑफ द बेस्ट कारपोरेशन, WFDSA इंटरनेशनल, जिसके अंदर आप सफल हो सकते हैं। आपका फ्यूचर बहुत ब्राइट है, बहुत इंजॉय करेंगे। राइट, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच। A very big round of applause for our double crown director, Mr. and Mrs. Sharma.